हाय नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। संघर्ष क्लासेस उदयपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लेके आए हैं पशु परिचर 2024 मॉडल पेपर फर्स्ट। यदि आप भी कर रहे हो पशु परिचर की तैयारी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। इसमें हम आज लेकर आए हैं राजस्थान जीके दैनिक विज्ञान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन वही है जो हर एग्जाम में आते हैं और कहीं न कहीं पूछे जाते हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके सिलेक्शन में बहुत बड़ा योगदान देंगे। तो आज हम फर्स्ट मॉडल पेपर स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न, आज़ादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र कहलाता था। पहला ऑप्शन राजपूताना, बी संयुक्त प्रांत, सी मध्य प्रांत, डी बंग। आंसर दीजिए कमेंट में, दीजिए आंसर। बिल्कुल सही है, राजपूताना बिल्कुल सही है। आज़ादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र राजपूताना कहलाता था। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। चलो हम दूसरे प्रश्न पे आते हैं। राजस्थान के इतिहास के प्रणेता या जनक किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन कर्नल जेम्स टोड, दूसरा हेरोडोटस, तीसरा जॉर्ज थॉमस, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर दीजिए कमेंट में। बिल्कुल सही, कर्नल जेम्स टोड राजस्थान के इतिहास के जनक या प्रणेता कहलाते। बिल्कुल सही, वेरी गुड। चलो हम तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्र पाषाण संस्कृति है। ऑप्शन ए आहड़ संस्कृति, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी ए बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई। आंसर दीजिए आप। जी जी, आहट संस्कृति आ रहा है ऑप्शन में ज़्यादातर, लेकिन ए बी दोनों ही सही है। ए बी दोनों ही बिल्कुल राइट है, दोनों ही एकदम करेक्ट है। ए बी दोनों बिल्कुल राइट है। चलो हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। राजस्थान का वह स्थल जो हड़प्पा को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता था। ऑप्शन ए कालीबंगा, बी मित्थल, सी गणेश्वर, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर दीजिए कमेंट में। जी बिल्कुल सही, गणेश्वर सभ्यता जो अभी नीम के थाना जिले में स्थित है। यह राजस्थान का वह स्थल है जो हड़प्पा को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता था। पहले सीकर में आता था, लेकिन अब ये नीम का थाना एक जिला बन गया है, तो नीम का थाना ही स्वयं जिला है। तो गणेश्वर सभ्यता नीम के थाने में स्थित है। ओके, बिल्कुल सही, सी आंसर है। चलो चौथे ऑप्शन पे आते हैं। पांचवा क्वेश्चन, राजपूताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता थे। ऑप्शन ए कर्नल टोड, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर, ऑप्शन सी जॉर्ज थॉमस, ऑप्शन डी इनमें से कोई। ओके, आंसर दीजिए। बिल्कुल आंसर दीजिए। आंसर सी आ रहा है, जॉर्ज थॉमस। बिल्कुल सही, जॉर्ज थॉमस राजपूताना शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता थे, जिन्होंने सर्वप्रथम राजस्थान को राजपूताना नाम से संबंधित किया था। ओके ओके, बिल्कुल सही क्वेश्चन। छठे क्वेश्चन पे आते हैं हम। राजस्थान में किस स्थल से कुंड हल रेखा के अवशेष मिले? कौन सी सभ्यता से कुंड और हल रेखा के अवशेष मिले? ऑप्शन ए आहड़ सभ्यता, ऑप्शन बी मित्थल, ऑप्शन सी सोथी सभ्यता, ऑप्शन डी कालीबंगा। तो सही आंसर हो जाएगा अपना कालीबंगा, जो कि हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। यहाँ पर हमें कुंड तथा हल के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। बिल्कुल सही। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। सातवां क्वेश्चन, राजस्थान से प्राप्त अशोक का बाबरू बेराट लघु शिलालेख संबंधित है। ऑप्शन ए आम जनता से, ऑप्शन बी पुरोहितों को, ऑप्शन सी राजकीय कर्मचारी को, ऑप्शन डी इनमें से कोई। ठीक है, आंसर दीजिए। बहुत सारों का आंसर आ रहा है बी, किसी का आ रहा है ए, लेकिन बी आंसर बिल्कुल सही है। जो राजस्थान में प्राप्त अशोक का बाबरू बेराट लघु शिलालेख पुरोहितों से संबंधित है। बिल्कुल बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पुरोहित। ठीक है, नेक्स्ट। टेक्निकल टीम चेक करो आवाज़ तो सही आ रही है क्या? जी जी, बिल्कुल सही आ रही है आवाज़। आठवें क्वेश्चन पे आते हैं। राजस्थान स्थित
स्थित मत्स्य देश का एक राज्य जो महाभारत युद्ध में युधिष्ठिर की ओर से लड़ा और वीर गति को प्राप्त हुआ, उस राजा का क्या नाम? ऑप्शन है चंद्रप्रद्योत, ऑप्शन बी विराट, ऑप्शन सी आजाद शत्रु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या सही होगा? वेरी गुड, बहुतों का आंसर आ रहा है विराट। विराट राजा जो युधिष्ठिर की ओर से लड़े थे, इन्हीं के नाम पर जयपुर में एक जगह है, उसका नाम विराट नगर पड़ा था। बिल्कुल सही, बी ऑप्शन विराट। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9वां क्वेश्चन, राजस्थान के अधिकांश भाग पर गुप्त वंश का आधिपत्य स्थापित करने वाला गुप्त शासक कौन था? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी कुमारगुप्त, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। तो सही आंसर क्या है, कमेंट करो आप। ये क्वेश्चन बहुत से एग्जाम में पूछा गया, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना आप। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। राजस्थान का वह स्थल जो पशुपालन का प्राचीन साक्ष्य प्रस्तुत करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही बार इसको एग्जाम में पूछा गया है। वन रक्षक का देख लो, बहुत सारे एग्जाम है जिसमें पूछा गया है। तो इसका प्रथम ऑप्शन है दर, बी आहट, सी कालीबंगा, डी बागोर। तो कमेंट करो जल्दी से जल्दी। राजस्थान का वह स्थल जो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है, कौन सा स्थल है, कौन सी सभ्यता साक्ष्य प्रस्तुत करती है? का आंसर आप कमेंट करो। जी जी, कमेंट करो। इसका सही ऑप्शन होगा बागोर। इसका सही ऑप्शन होगा बागोर, जो कि भीलवाड़ा में स्थित है सभ्यता। इसमें पशुपालन का प्रथम साक्ष्य इस सभ्यता में मिला, जो राजस्थान में प्रथम है। इसको आप रट लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट। राजस्थान का भीष्म कहा जाता है। राजस्थान के भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी आंसर दीजिए। ऑप्शन ए कुंवर चूड़ा को, ऑप्शन बी मोक्कल, ऑप्शन सी राणा कुंभा को, ऑप्शन डी इनमें से कोई। आंसर दीजिए। बहुतों का ए आंसर है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। कुंवर चूड़ा को राजस्थान का भीष्म पितामह कहा जाता है। इनके पिता का नाम मोक्कल था। इन्होंने मेवाड़ के राज्य को ठुकरा दिया था, इस कारण इन्हें मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। महाजनपद राजस्थान में कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मत्स्य, ऑप्शन बी अवंती, ऑप्शन ए और बी दोनों, ऑप्शन डी मगध। इसका सही आंसर होगा ए और बी दोनों। राजस्थान में मत्स्य और अवंती दोनों महाजनपद स्थित है, मगध राजस्थान में नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस तीरंदाज को अर्जुन पुरस्कार मिला है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकता है एग्जाम में। ऑप्शन है श्यामलाल मिन्नार, ऑप्शन बी लिम्बाराम, ऑप्शन सी ये दोनों, ऑप्शन इनमें से कोई। इसका सही आंसर होगा सी होगा सही आंसर। श्यामलाल मिन्नार और लिम्बाराम दोनों ही तीरंदाजी में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं 2022 में। ठीक है, नेक्स्ट। राजस्थान में खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है। राजस्थान में खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है। जिस प्रकार खेल जगत में राजस्थान में कौन सा सर्वोच्च सम्मान है? ऑप्शन ए गुरु रिपब्लिक पुरस्कार, जवाहर पुरस्कार, ऑप्शन सी डायनामाइट प्रताप पुरस्कार, ऑप्शन डी राजस्थान खेल पुरस्कार। ऑप्शन जवाब दीजिए कमेंट में। वेरी गुड, वेरी गुड। राजस्थान खेल रत्न पुरस्कार राजस्थान का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में लिम्बाराम प्रसिद्ध है।
देखिए दूसरी बार ये क्वेश्चन दोहरा गया है। इस किसी भी तरीके से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तरीका चेंज हो सकता है लेकिन क्वेश्चन चेंज नहीं होगा। ऑप्शन ए अंतिम में, ऑप्शन बी गायन, ऑप्शन सी तीरंदाजी, ऑप्शन डी कुश्ती। पिछला ही प्रश्न था तो आपको पता ही होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। जी जी जी, ऑप्शन सी आ रहा है, बहुत वेरी गुड, ऑप्शन सी तीरंदाजी, बिल्कुल वेरी गुड वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मॉस्को ओलंपिक 1980 ईस्वी राजस्थान की ओर से भारतीय महिला हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किया गया था, किसने किया था? ऑप्शन ए हरिओम पुरी ने, ऑप्शन बी वर्षा सोनी ने, ऑप्शन सी ये दोनों। दीजिए आंसर दीजिए। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सी आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है सी आंसर, बिल्कुल सही है सी आंसर। सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। हरिओम पुरी और वर्षा सोनी ये दोनों ने भारतीय महिला हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किया था 1980 में मॉस्को ओलंपिक। बिल्कुल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। मेजर स्टैनवर्धन सिंह बिल्डर का रिश्ता किस खेल से है? जी जी, आंसर दीजिए। ऑप्शन ए तीरंदाजी, ऑप्शन बी सम्मायन, ऑप्शन सी राक्षसी, ऑप्शन डी तैरना। जी जल्दी से आंसर दीजिए। मेजर स्टैनवर्धन सिंह बिल्डर का रिश्ता सी राक्षसी खेल से संबंधित है। जी जी बिल्कुल सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20वां क्वेश्चन, राजस्थान में मिलने वाले प्राक हड़प्पा स्थल कौन कौन से हैं? सोथी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी आधार। तो क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर दीजिए, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। जी जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सी ए और बी दोनों, सोथी और कालीबंगा दोनों, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऋग्वेद में किस नदी को बहुत ही पवित्र नदी माना जाता है? ऑप्शन ए सरस्वती, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी गंगा। जी आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सरस्वती। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिकंदर महान के आक्रमण के कारण पंजाब से राजस्थान में स्थानांतरण करने वाली जातियां थी। जब सिकंदर का आक्रमण हुआ था भारत पर, तो पंजाब से राजस्थान की ओर स्थानांतरित यानी निवास करने वाली कौन कौन सी जातियां थी? तो इसका सही आंसर दीजिए, बिल्कुल कमेंट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है। शिवी जनजाति जो मेवाड़ में अत्यधिक पाई जाती है, अर्जुनिया वो योद्धे है, ये हरियाणा से राजस्थान में लौटे थे, मालव, ये दोनों। तो बताइए आंसर, क्या आंसर हो जाएगा? जी जी बताइए। ये सभी ओके, बहुत ही अच्छा। शिवी, अर्जुनायन और मालव ये सभी जातियाँ सिकंदर के आक्रमण से राजस्थान की ओर स्थानांतरित हो गई थी, जो कि आज भी राजस्थान में स्थित है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में खेलों के विकास के लिए नेहरू युवा केंद्र स्थापित कब हुआ? राजस्थान में खेलों के विकास के लिए नेहरू युवा केंद्र कब स्थापित हुआ? ऑप्शन ए 11 नवंबर 1972, ऑप्शन बी 12 नवंबर 1972, ऑप्शन सी 13 नवंबर 1972, ऑप्शन डी 14 नवंबर 1972। जी आंसर दीजिए। जी जी जी, ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही आंसर है, 14 नवंबर 1972। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
राजस्थान में खेलों के विकास तथा खिलाड़ियों को उचित अवसर एवं प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का गठन कब हुआ? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार। ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1957, ऑप्शन सी 1967, ऑप्शन डी 1977। जी जी जी, आंसर दीजिए। बिल्कुल 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 1957 ऑप्शन सही हो जाएगा, एकदम करेक्ट। 1957 ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्कुल सही, 1957 एकदम करेक्ट हो जाएगा। 1957 करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान में बास्केटबॉल की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1970, ऑप्शन डी 1980। जी जी, जल्दी से आंसर दीजिए, सही आंसर हो जाएगा। जी आंसर दीजिए। बिल्कुल 1948 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद कर लेना, एग्जाम में बहुत इम्पोर्टेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान का राजकीय खेल क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही सरल और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए फुटबॉल, ऑप्शन बी वॉलीबॉल, ऑप्शन सी हॉकी, ऑप्शन डी बास्केटबॉल। जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट में, जल्दी से। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर, जल्दी से जो। बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन डी बास्केटबॉल, राजस्थान का राजकीय खेल है। बिल्कुल राइट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान में खेलकूद का सामान कहाँ बनता है? जो राजस्थान में राजकीय कार्यों के लिए खेलकूद का सामान बनता है, वो कहाँ पर बनता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जी आंसर दीजिए। बहुत ही अच्छा आंसर आ रहा है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा आंसर आ रहा है, हनुमानगढ़। बिल्कुल राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान में क्रिकेट का प्रारंभ कहाँ से हुआ? ऑप्शन ए अजमेर, ऑप्शन बी भरतपुर, ऑप्शन सी जोधपुर, ऑप्शन डी जयपुर। बिल्कुल कमेंट में आंसर दीजिए, जल्दी से जल्दी। बिल्कुल ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, अजमेर। बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन ए अजमेर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में अर्जुन पुरस्कार के समान कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? भारत में खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, उसी को राजस्थान में कौन से पुरस्कार दिया जाता है? तो राजस्थान में महान वीर शिरोमणि योद्धा हुए हम मेवाड़ के महाराणा प्रताप, उनके नाम पर महाराणा प्रताप पुरस्कार राजस्थान में अर्जुन पुरस्कार के सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। मेवाड़ के महत्वपूर्ण राजा के इतिहास में महत्वपूर्ण महाराणा प्रताप रहे, जिनका जन्म 9 मई 1940 को 1540 को हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन। राजस्थान सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब की? राजस्थान सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब की? ऑप्शन ए 1992 ईस्वी, ऑप्शन बी 1993 ईस्वी, ऑप्शन सी 1994 ईस्वी, ऑप्शन डी 1995 ईस्वी। जी आंसर दीजिए। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1994 ईस्वी। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान में लिम्बाराम ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की? तीसरी बार रिपीट हो गया है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तीसरी बार रिपीट हो चुका है। जी इसका आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर आप दीजिए। जी जी,
जी, इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा तीरंदाजी। बिल्कुल सही आंसर होगा इसका तीरंदाजी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। टेक्निकल टीम इसको सही किया जाए, क्या हो रहा है। बिल्कुल सी आंसर तीरंदाजी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के एकीकरण के सप्तम चरण में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया। राजस्थान का एकीकरण आपको पता होगा तो 7 चरणों में हुआ। इसमें 7वां चरण में किन किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया। ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी अजमेर तथा आबू, ऑप्शन सी मत्स्य संघ, ऑप्शन डी सिरोही। ये जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए आप। जी जल्दी से। इसमें बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन बी अजमेर तथा आबू। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का नाम कब दिया गया। ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1949, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1956। जी बिल्कुल आंसर दीजिए। बिल्कुल सही आंसर होगा 1956 में राज प्रमुख के पद को राज्यपाल नाम दिया गया और प्रथम राज प्रमुख जो राज्यपाल बना गए जयपुर के मान सिंह को प्रथम राज्यपाल बनाया गया। बिल्कुल। टेक्निकल टीम देखिए क्या गड़बड़ी हो रही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था। मुकुल भाई भट्ट, बी ऑप्शन जय नारायण व्यास, सी हीरालाल शास्त्री, डी माणिक्य लाल वर्मा। ऑप्शन जी आंसर दीजिए। बिल्कुल ही सही आंसर होगा हीरालाल शास्त्री, बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सी ऑप्शन हीरालाल शास्त्री बिल्कुल सही आंसर होगा। राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र के राजस्थान नाम कब दिया गया। राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र है उसको राजस्थान नाम, आज जो वर्तमान नाम है राजस्थान, वो कब दिया गया। प्रथम ऑप्शन 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन बी 1 नवंबर 1956 को, ऑप्शन सी 8 मार्च 1950, ऑप्शन डी 25 मार्च 1956। जी कमेंट कीजिए, बिल्कुल बिल्कुल कौन सा आंसर सही होगा कमेंट कीजिए। जी जी बिल्कुल ऑप्शन बी सही होगा। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण संपूर्ण हुआ था। उसके बाद राजस्थान को राजस्थान नाम दिया गया था। जी जी नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया कब से स्टार्ट हुई, ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन। ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन बी 1949, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1951। जी आंसर दीजिए कमेंट में। बिल्कुल सही आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1948, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1800
1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। कभी भी क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, इसमें पूछ रखा है नहीं था। इसी में बहुत सारे बच्चे डेबिट खा जाते हैं और एक नंबर से रह जाते हैं एग्जाम में। नहीं था। ठीक है, आंसर दीजिए। ऑप्शन ए अजमेर, ऑप्शन बी नीमच, ऑप्शन सी आउवा, ऑप्शन डी जयपुर। तो हम देखते हैं अजमेर 1857 की क्रांति का केंद्र था, नीमच भी था, आउवा भी था, एकमात्र जयपुर नहीं था। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, जयपुर, जो कि राजस्थान में 1857 ईस्वी की क्रांति का केंद्र नहीं था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे, बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए मानकरण शारदा, ऑप्शन बी जमनालाल बजाज, ऑप्शन सी हरविलास शारदा, ऑप्शन सी के एफ वाल्टेयर। आंसर दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है जी। बिल्कुल राइट, ऑप्शन सी हरविलास शारदा, जो कि राजस्थान के एक इतिहासकार भी है विख्यात तथा एक समाज सुधारक भी है। इनके नाम पे हरविलास शारदा एक्ट भी बना हुआ है, जो कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए बना हुआ है। जी जी जी, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 40, राजस्थानी रियासतों में सबसे पहले किस रियासत में प्रजामंडल की शुरुआत हुई? प्रजामंडल बने थे तो कौन सी रियासत में सबसे पहले प्रजामंडल की शुरुआत हुई? जी, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बिल्कुल सभी का सही आ रहा है आंसर। ऑप्शन सी जयपुर में प्रजामंडल की शुरुआत हुई थी, बिल्कुल सही। जमनालाल बजाज द्वारा जयपुर में प्रजामंडल की शुरुआत की गई थी, बिल्कुल बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 41, राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन ए पंडित जाबरमल शर्मा, ऑप्शन बी मुनिजित विजय, ऑप्शन सी विजय सिंह पथिक, ऑप्शन डी इनमें से कोई। जल्दी से आंसर दीजिए। जी जी जी, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए आप। ऑप्शन ए जाबरमल शर्मा, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। पंडित जाबरमल शर्मा राजस्थान के इतिहास के पत्रकारिता के भीष्म पितामह कहा जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप रट लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 42 क्वेश्चन, राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई? नीमच छावनी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एनिनपुरा छावनी, ऑप्शन सी देवली छावनी, ऑप्शन डी नसीराबाद छावनी। जी कमेंट में आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, का समय वेस्ट नहीं होना चाहिए। जल्दी से आंसर दीजिए आप, जल्दी से जी, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए आप। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। नसीर, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है, नसीराबाद छावनी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 43, राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वोत्तम जन्म देने वाले थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला अर्जुन लाल सेठी, दूसरा विजय सिंह पथिक, तीसरा सेठ दामोदर दास, चौथा सहसमल वोहरा। तो टेक्निकल टीम, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अर्जुन लाल सेठी,
जो कि केसरी सिंह भारत के भी क्रांतिकारी गुरु थे। अर्जुन लाल शेट्टी, जिन्होंने वृद्धा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जहाँ से वो क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम देते थे। बिल्कुल सही, अर्जुन लाल शेट्टी, ऑप्शन ए सही होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कितने रजवाड़ों एवं राज्यों के एकीकरण से राजस्थान राज्य बना? राजस्थान राज्य कितने रजवाड़ों के एकीकरण से बना? जी, ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन बी 19, ऑप्शन सी 20। बिल्कुल सही ऑप्शन होगा 19 रियासतों और 3 ठिकानों से मिलकर राजस्थान राज्य बना। 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे, लावा, कुशलगढ़ और निमराना। ये तीनों ठिकाने तथा 19 रियासतों से मिलकर राजस्थान का निर्माण हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई? वर्धा जो कि जयपुर में स्थित है, इसमें राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1921, ऑप्शन डी 1922। ये आंसर दीजिए। आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए 1919 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है बिल्कुल। इसमें राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए माणिक्यलाल वर्मा, ऑप्शन बी पंडित गौरी शंकर, ऑप्शन सी मोहनलाल सुखाड़िया, ऑप्शन डी भोगीलाल पांड्या। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन ए सही होगा, माणिक्यलाल वर्मा द्वारा मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए माणिक्यलाल वर्मा बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर भगत समाज किसने स्थापित किया या वीर भगत समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए गोकुलदास असावा, ऑप्शन बी विजय सिंह पथिक, ऑप्शन सी जोरावर सिंह बाहरट, ऑप्शन डी मास्टर आदित्यंदर। जी बिल्कुल सही, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, करेक्ट। विजय सिंह पथिक द्वारा वीर भगत समाज की स्थापना की गई। ऑप्शन बी विजय सिंह पथिक बिल्कुल सही, बिल्कुल वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं शहीद सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? ऑप्शन बी ए जैसलमेर, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी अजमेर, ऑप्शन डी जोधपुर। स्वतंत्रता संग्रामी सेनानी एवं शहीद सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वतंत्रता संग्रामी सेनानी एवं शहीद सागरमल गोपा जैसलमेर के निवासी थे। इनको वहाँ के राजा ने जेल में डाल दिया था तथा इन्होंने जेल में ही 2 किताबें लिखी थी, जैसलमेर का गुंडा राज और इसे करके 2 किताबें लिखी थी, जैसलमेर का गुंडा राज। इन्होंने जेल में लिखी थी तथा इनको इनके ऊपर केरोसिन डालकर इनको जला दिया गया था। बहुत ही सागरमल गोपा बहुत ही समाज सुधारक थे। ये जैसलमेर के निवासी थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड हेस्टिंग्स संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राजस्थानी राज्य था।
लॉर्ड हेस्टिंग द्वारा संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राजस्थानी राज्य कौन सा था? तो ऑप्शन ए करौली, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी जोधपुर, ऑप्शन डी कोटा। जी जी, आंसर दीजिए। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है ऑप्शन ए करौली। संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य ऑप्शन ए करौली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 50। 1857 में आउवा में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई? 1800, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1857 में आउवा आउवा जो कि पाली में है, किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई थी? तो जी आंसर दीजिए। जी बिल्कुल ही कैप्टन, बिल्कुल ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। कैप्टन मैक मोशन पॉलिटिकल एजेंट था आउवा पाली का, जिसकी गर्दन काटकर ठाकुर खुशहाल सिंह ने आउवा के किले पर लटका दी थी। बिल्कुल बिल्कुल, ए ऑप्शन बिल्कुल सही और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको कंप्लीट याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कैप्टन मैकमेसन 1857 में आउवा में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई थी, जो कि आउवा पाली में ठाकुर खुशहाल सिंह द्वारा की गई थी। बिल्कुल, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब अपने सामान्य जो दैनिक जीवन में विज्ञान काम आते हैं, जो पशु परीक्षण में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनकी क्लास है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं विज्ञान के, जो कि हर एग्जाम में कहीं न कहीं दिखाई देते हैं और आपके पशु परीक्षण एग्जाम में भी कंप्लीट इनमें से कम 2 प्रश्न तो आएंगे ही आएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। इंसुलिन की खोज क्या थी या किसने की? जी जी, आंसर दीजिए। इंसुलिन की खोज बिल्कुल ए ऑप्शन बिल्कुल सही, बेंटिंग ने इंसुलिन की खोज की थी। इंसुलिन की खोज बेंटिंग ने की तथा पाया गया कि इंसुलिन अगर शरीर में कम होता है तो डायबिटीज हो जाती है, और इंसुलिन ही कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने में सहायक होता है। इंसुलिन एक तरह का एंजाइम होता है। जी जी जी, ठीक है, बेंटिंग ए ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक मिश्र धातु कौन सी? ऑप्शन ए जस्ता, ऑप्शन बी स्टील, ऑप्शन सी सीसा, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। जी ऑप्शन जवाब दीजिए। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है स्टील, जो कि 2 धातुओं से मिलकर बनी होती, जो मिश्र धातु की श्रेणी में आता है। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिएक्टर स्केल प्राचीन नापने में प्रयोग होता है। रिएक्टर स्केल का क्या नापने में प्रयोग होता है? ऑप्शन ए भूकंप की किरणें, ऑप्शन बी वायु की गति, ऑप्शन सी समुद्र की गहराई, ऑप्शन डी शरीर का ताप। जी बताइए। ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा, भूकंप की किरणों को मापने में रिएक्टर पैमाना या रिएक्टर स्केल का उपयोग होता है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना। रिएक्टर स्केल का उपयोग भूकंप की किरणें मापने में होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहाँ से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन बाइकार्बोनेट से, ऑप्शन बी जिप्सम से, ऑप्शन सी कोट्रा से, ऑप्शन डी कार्बन से। ये आंसर। जी आंसर दीजिए कमेंट में, जल्दी से आंसर दीजिए। बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है, जो कि हड्डियों को जोड़ने में उपयोगी होता है। और जिप्सम, सबसे अधिक जिप्सम अगर पूछा जाए तो राजस्थान में पाया जाता है। सबसे अधिक जिप्सम भारत में, सबसे अधिक जिप्सम राजस्थान में पाए जाते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से
प्राप्त होता है, जिप्सम से बनाया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। रडार में किस प्रकार की तरंगे होती है? ऑप्शन ए विद्युत तरंगे, ऑप्शन बी इलेक्ट्रिक तरंगे, ऑप्शन सी ध्वनि तरंगे, ऑप्शन डी होटल में से कोई नहीं। टोटल में से कोई नहीं, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई। जी जी। रडार जो कि एरोप्लेन को दिशा निर्देश में, एरोप्लेन जो भी चलते हैं ना उसको दिशा निर्देश में कार्य करता है रडार। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, इलेक्ट्रिक तरंगों के तरंगे होती है रडार में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश का नीला दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? हमें आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, इसका मुख्य कारण क्या है? क्योंकि अंतरिक्ष यात्रियों को तो आकाश काला दिखाई देता है, हमें नीला क्यों दिखाई? ऑप्शन ए सूर्य की रोशनी दिखाई देती है, ऑप्शन बी वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के साझेदार द्वारा सौर किरण का निरीक्षण, ऑप्शन सी प्रकाश परिवर्तन, ऑप्शन डी प्रकाश अपवर्तन। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। वायुमंडल में उपस्थित धूल के कणों के कारण हमें आकाश नीला दिखाई देता है, जबकि वास्तविक रंग देखें ना तो आकाश का रंग ब्लैक होता है, यानी काला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है। सूती और ऊनी रेशों में हम अंतर किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं? ऑप्शन ए छूकर ज्ञात कर सकते हैं, या ऑप्शन बी जलाकर, ऑप्शन सी NaOH से क्रिया कराकर, ऑप्शन डी HSO से क्रिया करा के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, कमेंट करो। जी जी बिल्कुल सही आंसर है, इसे हम जलाकर, इसे हम ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। सूती ऊनी रेशों का अंतर ज्ञात उन्हें जलाकर किया जा सकता है, उनमें जो गैसें निकलती उसके आधार पर अंतर ज्ञात किया जा सकता है विज्ञान में। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक घट जाएगा, बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, शून्य हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लैब असिस्टेंट में पूछा गया था। जी जल्दी से जवाब दीजिए। बिल्कुल इसका सही जवाब होगा, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से गलत कथन कौन सा है? लोहा पानी में डूब जाता है, ऑप्शन बी लकड़ी पानी पर तैरती है, ऑप्शन सी पारा पानी पर तैरता है, ऑप्शन डी पारे में लोहा तैरता है। जी आंसर देते हैं। जी इसमें से लोहा पानी में डूब जाता है, ये बिल्कुल सही है, अपन को गलत आंसर देना है। लकड़ी पानी पर तैरती है, ये भी बिल्कुल सही है। पारा पानी पर तैरता है, ये बिल्कुल गलत है, पारा पानी में डूब जाता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा अपना करेक्ट, ऑप्शन सी करेक्ट, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पारा पानी पर तैरता नहीं, डूबता है, जो कि एक गलत है, सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही सरल और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए विटामिन डी, ऑप्शन बी विटामिन ए, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन बी। बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो भी खट्टी चीजें हैं ना बच्चों, उनमें विटामिन सी अधिक मात्रा में पाया जाता है, याद रखना कहीं भी। बाकी विटामिन तो पाए जाते हैं, लेकिन जो भी खट्टी चीजें उनमें विटामिन सी बहुत ही प्रचुर, बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन सी सही है, विटामिन सी सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चमगादड़ अंधेरे अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है। किसकी सहायता? अल्ट्रावायलेट वेव, बी अल्ट्रासोनिक वेव, सी रेडिएशन से, डी स्पेशल टेक्निक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी जी इसका सही ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा, अल्ट्रासोनिक वेव से बी हो जाएगा। चमगादड़ अल्ट्रासोनिक वेव के कारण
रात को कहीं भी जा सकती है जबकि उन्हें दिखाई नहीं देता, लेकिन उस तरंगों के आधार पर वो कहीं भी जाती है, आवृत्ति के आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 62, एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? ऑप्शन ए मोनोनाइट, ऑप्शन बी एंथ्रासाइट, ऑप्शन सी बॉक्साइट, ऑप्शन डी थोरियम। जी जल्दी से आंसर दीजिए, जी जी कमेंट में जल्दी से। बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आंसर सी बॉक्साइट। आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, एल्यूमिनियम बॉक्साइट द्वारा प्राप्त किया जाता है। जल में स्थायी कठोरता का कारण है, जल में स्थायी कठोरता किस कारण से होती है? ऑप्शन ए मैग्नीशियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन सी जिंक क्लोराइड, ऑप्शन डी कैल्शियम बाइकार्बोनेट। जल्दी से आंसर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड के कारण जल में स्थायी कठोरता बनती है। बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है इसमें। कैलोरी का मापन इकाई कैलोरी किस में मापी जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए ऊष्मा, ऑप्शन बी ठोस, ऑप्शन सी तरल, ऑप्शन डी ध्वनि। बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैलोरी को ऊष्मा में मापा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैलोरी का मापन ऊष्मा में किया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रत्येक इंसान को जीवन यापन करने के लिए कैलोरी की आवश्यकता होती है, जो हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के रूप में लेते हैं। जी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? ऑप्शन ए विकिरण के कारण, ऑप्शन बी जल वाष्प के कारण, ऑप्शन सी धूल के कण के कारण, ऑप्शन डी प्रकीर्णन के कारण। जी जी बिल्कुल आंसर दीजिए। बिल्कुल डी ऑप्शन सही होगा, प्रकीर्णन के कारण सूर्यास्त और डूबते समय लाल दिखाई देता है। चलो नेक्स्ट, 66, घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं श्रेणी क्रम में, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी समांतर क्रम में, ऑप्शन सी मिश्रित क्रम में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर दीजिए। टेक्निकल टीम, जी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, समांतर क्रम में घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं। ऑप्शन बी समांतर क्रम बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि समांतर क्रम में प्रतिरोध कम लगता है, जिसे जिससे बिजली में आपूर्ति तथा रख रखाव में सुविधा होती। प्रतिरोध का मात्रा कम होता है, जो समांतर श्रेणी विद्युत धारा में कम लगता है। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे में जंग लगना एक भौतिक क्रिया है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी रासायनिक क्रिया है, ऑप्शन सी सामान्य क्रिया है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जी आंसर दीजिए। जी लोहे में जंग लगना एक रासायनिक क्रिया है, क्योंकि लोहे में जंग लगने से लोहे का वजन में वृद्धि होती है, जिसे रासायनिक क्रिया है, और जंग को हम वापस ठीक नहीं कर सकते, इसलिए एक रासायनिक क्रिया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही। इसका सही आंसर ऑप्शन ए क्रोमियम,
जो कि गलत आंसर है। इसका सही आंसर टंगस्टन होगा, ऑप्शन बी टंगस्टन। विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन धातु से बना होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ऑप्शन बी विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन से बना होता है, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, केतली में पानी गर्म होना उदाहरण जल्दी से बताओ। चालन का, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी संवहन का, ऑप्शन सी विकिरण का, ऑप्शन डी संघनन का। जी जल्दी से बताओ। बिल्कुल बी आंसर संवहन का उदाहरण, क्योंकि संवहन के द्वारा केतली में पानी गर्म होता है, निश्चय से उष्मा का संवहन होता है पानी में और पानी गर्म होता है। संवहन क्रिया के कारण केतली में पानी गर्म होता है। नेक्स्ट, ऐसे ही बल का गुण क्या है? ऐसे ही बल का मात्रक या गुण क्या है? बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी जी, बल का ऐसे मात्रक न्यूटन है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, बल का ऐसे मात्रक न्यूटन है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, वायु क्या है? वायु ए ऑप्शन तत्व, बी मिश्रण, सी लेखिका, डी इनमें से कौन? बहुत ही आसान क्वेश्चन। जी जी, बहुतों का आंसर मिश्रण आ रहा है। वायु एक मिश्रण है क्योंकि इसमें अनेक गैसें जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, बहुत सारी गैसें पाई जाती है, जिससे एक मिश्रण है वायु। वायु में बहुत सारी गैसें आती हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारी। तो एक वायु एक मिश्रण की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट, यदि पृथ्वी पर कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाए तो क्या होगा? ऑप्शन ए, उसका भार में कोई अंतर नहीं आएगा। ऑप्शन बी, उसकी मात्रा में कमी आएगी। ऑप्शन सी, उसके भार में कमी आएगी। ऑप्शन डी, उसके भार में वृद्धि होगी। बिल्कुल ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा, उसके भार में कमी आएगी, क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं करता है, जिसके कारण हम 70 किलो व्यक्ति का वहाँ पर मात्र 40 किलो वजन हो जाता है, तो भार में कमी आती है। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से आंसर दो। बायोगैस, जिसे हम दैनिक भाषा में गोबर गैस भी कहते हैं, इसका मुख्य अवयव क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए इथेन, ऑप्शन बी अम्ला, ऑप्शन सी मीथेन, ऑप्शन डी एथिलीन। जल्दी से आंसर दो। बिल्कुल सही आंसर है सी मीथेन। बायोगैस का मुख्य अवयव मीथेन गैस है। मीथेन प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बायोगैस का मुख्य अवयव। मीथेन तथा ऑप्शन में कार्बन डाइऑक्साइड हो तो दोनों सही होता है। मीथेन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बायोगैस का मुख्य अवयव यही है, इसी से बायोगैस का निर्माण होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संगमरमर किसका रूप है? ऑप्शन ए शेल, ऑप्शन बी नेट्स, ऑप्शन सी चूना पत्थर, ऑप्शन डी बलुआ पत्थर। जी जी, बिल्कुल सही ऑप्शन होगा सी, संगमरमर चूना पत्थर का रूप है। और राजस्थान में संगमरमर, सफेद संगमरमर मकराना नागौर में पाए जाते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल। हाँ हाँ, कमेंट बिल्कुल सही। ठीक है, नेक्स्ट, आयरन में जंग लीक का मुख्य क्या है? आयरन में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है? प्रथम ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी ऑक्सीजन, डी नियोन। जी आंसर दीजिए जल्दी से। आयरन में जंग लगने का मुख्य कारण ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन प्लस जल मिलकर लोहे में जंग का निर्माण करते हैं, जो कि एक रासायनिक क्रिया है।
और मुख्य कारण ऑक्सीजन तथा जल है। ओके, नेक्स्ट। कुपोषण में सबसे ज्यादा किसकी कमी होती है? किस बच्चों में सबसे सर्वाधिक कुपोषण होता है, तो वो किस विटामिन या किस मिनरल्स की कमी के कारण होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी प्रोटीन। बिल्कुल सही आंसर है प्रोटीन की कमी। प्रोटीन की कमी से होता है। बिल्कुल डी आंसर बिल्कुल सही है। कुपोषण प्रोटीन की कमी से कुपोषण होता है, जिसमें बच्चों में हड्डियां निकल जाती है, ये प्रॉब्लम आती है प्रोटीन की कमी के कारण। जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म में से बनी हो तो जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म से गुजरती है तो निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है? किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है? ऑप्शन ए नीला, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी वस्तु, ऑप्शन डी हरा। क्या होगा जी? बिल्कुल सही होगा, हरे रंग का अपवर्तन हो जाएगा। बिल्कुल सही। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंगों का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है? निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंगों का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है? ऑप्शन ए पराबैंगनी किरणें, ऑप्शन बी सूर्य की किरणें, ऑप्शन सी गामा किरणें, ऑप्शन डी अवरक्त किरणें। ऑप्शन जल्दी से आंसर दीजिए। बिल्कुल ऑप्शन डी अवरक्त किरणें बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, अवरक्त किरणें। जी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? ऑप्शन ए किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? ऑप्शन ए ओस्मियम, ऑप्शन बी टंगस्टन, ऑप्शन बी मोलिब्डेनम, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। जल्दी से आंसर दीजिए जी। जी जी जी। ऑप्शन बी टंगस्टन बिल्कुल राइट आंसर है, टंगस्टन। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 80वां। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? ऑप्शन ए लिथियम, ऑप्शन ई इरिडियम, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी ओस्मियम। जल्दी से आंसर दीजिए। जी जी जी। सबसे हल्की धातु ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, सबसे हल्की धातु लिथियम होती है। नेक्स्ट चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। ऑप्शन ए वायु में, ऑप्शन बी जल में, ऑप्शन सी निर्वात में, ऑप्शन सी स्टील। जी आंसर दीजिए। जी बिल्कुल सही आंसर। ध्वनि की गति सर्वाधिक जल में होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, जल में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में
कैसा दिखाई देता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। लाल रंग का गुलाब अगर हम हरी रोशनी में उसे देखते हैं तो कैसा दिखाई देता है? ऑप्शन ए पीला, ऑप्शन बी गुलाबी, ऑप्शन सी काला, ऑप्शन डी लाल। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा काला। लाल रंग के गुलाब को हम अगर हरी रोशनी में देखते हैं तो ब्लैक कलर का दिखाई देता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट। नेक्स्ट, दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा नापी जाती है? ऑप्शन ए मैनोमीटर, ऑप्शन बी हाइड्रोमीटर, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोमीटर, ऑप्शन डी फेरोमीटर। जी बिल्कुल, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन सॉरी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इलेक्ट्रोमीटर द्वारा दूध की शुद्धता मापी जाती है। बिल्कुल। नेक्स्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए जेल बेयर्ड, ऑप्शन बी मैकमिलन, ऑप्शन सी जेम्स वॉट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। टेलीविजन का आविष्कार जेम्स वॉट द्वारा किया गया। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन बी कैल्शियम बोरेट, ऑप्शन सी कैल्शियम फॉस्फेट, ऑप्शन डी कैल्शियम सल्फेट। जल्दी से आंसर दीजिए। जी जी, बिल्कुल ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, कैल्शियम फॉस्फेट, जो हड्डी और दांतों में विद्यमान रहता है पदार्थ रासायनिक। नेक्स्ट, किस अम्ल का उपयोग निर्जलीकारक के रूप में किया जाता है? ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी एसिटिक अम्ल, ऑप्शन डी नाइट्रिक अम्ल। जी बिल्कुल, जल्दी से आंसर। बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती? कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती? जी, ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी क्लोरीन, ऑप्शन डी क्रिप्टन। जल्दी से आंसर दिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लोरीन गैस वायुमंडल में नहीं होती। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, गुब्बारों में हाइड्रोजन की अपेक्षा हीलियम बढ़ना अधिक उपयोगी क्यों माना जाता है? तो ऑप्शन ए ये सस्ती होती है, ऑप्शन बी कम भारी होती, ऑप्शन सी उड़न क्षमता अधिक होती, ऑप्शन डी यह हवा के साथ मिलकर विस्फोट मिश्रण नहीं बनाती। बिल्कुल डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। हाइड्रोजन गैस हल्की होती है जो कि हवा के साथ मिलकर एक विस्फोट मिश्रण नहीं बनाती। बिल्कुल सी ऑप्शन बिल्कुल राइट। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IMP इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बहुत। इसको आप रट लेना। पहला, अपने मौलिक स्वरूप में बनाए रखने के लिए। बी ऑप्शन, हवा में इसका ऑक्सीकरण होने लगता है। सी, हवा में वाष्पीकरण होने लगता है। डी, हवा में यह जलना प्रारंभ कर देता है। जी जल्दी से आंसर दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा, हवा में इसका ऑक्सीकरण हो जाता है तथा यह हवा के साथ मिलकर आग पकड़ लेता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसमें डी ऑप्शन भी सही हो सकता है, लेकिन ए ज़्यादा मजबूत है, बी ऑप्शन ज़्यादा मजबूत है, इसलिए हवा में इसका ऑक्सीकरण होने लगता है, ये सही होगा। नेक्स्ट, बल्ब का आविष्कार किसने किया? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। ए रदरफोर्ड ने, बी फ्लेमिंग ने, सी एडिसन ने, डी ओम ने। जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बल्ब का आविष्कार, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा, फ्लेमिंग ने बल्ब का आविष्कार किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति का मात्रक क्या है? शक्ति का ऐसे मात्रक क्या है? जल्दी से आंसर दीजिए। शक्ति का ऐसे मात्रक क्या है? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी वॉट, ऑप्शन सी जूल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर दिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से आंसर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही आ रहे, बहुत सही आंसर आ रहे जी। शक्ति का ऐसे मात्रक है जूल, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, एक्सरे का आविष्कार किसने किया? एक्सरे का आविष्कार किसने किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर सी, ट्रोनचेट ने एक्सरे का आविष्कार किया। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? बिल्कुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं? ये प्राकृतिक गैस, बी पेट्रोल, सी कोयला, डी काठ कोयला चारकोल। तो सही ऑप्शन हो जाएगा चारकोल एक जीवाश्म ईंधन नहीं है, क्योंकि ये कोयले द्वारा बनता है, वो कोयला एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, एंजाइम होते हैं, एंजाइम क्या होते हैं? सूक्ष्म जीवाणु होते हैं एंजाइम, बी प्रोटीन होते हैं, सी फफूंदी होते हैं, डी कार्बनिक यौगिक होते हैं जी। आंसर बहुत ही सही आंसर, एंजाइम एक प्रोटीन होते जो प्रोटीन का कार्य करते हैं। एंजाइम एक प्रोटीन होते हैं जो पाचन और तथा विभिन्न क्रियाओं में भाग लेकर बहुत सी शारीरिक अभिक्रिया करवाने में बहुत ही उपयोगी होते हैं। रासायनिक और भौतिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं एंजाइम। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, सफेद रक्त कणिका का प्रमुख कार्य क्या है? व्हाइट ब्लड सेल्स, सफेद रक्त कणिकाओं का प्रमुख कार्य क्या है? ऑप्शन ए शरीर में उत्पादित हानिकारक उत्सर्जित पदार्थों को नष्ट करना, बी ऊष्मा को वितरित करना, सी रक्त का थक्का बनाने में मदद करना, डी जीवाणुओं को नष्ट करना। तो WBC का कार्य हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत कर जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य, जो कि हमारे शरीर में प्रतिरक्षी का कार्य करते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। पत्तियां हरी दिखाई देती है क्योंकि वे, ऑप्शन ए हरे प्रकाश का अवशोषण करती, ऑप्शन बी हरे प्रकाश को परावर्तित करती, ऑप्शन सी हरे प्रकाश का अवशोषण और उसका परिवर्तन भी करती है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, पत्तियां हरी इसलिए दिखाई देती है क्योंकि वो हरे प्रकाश को परावर्तित करती है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, हृदय की धड़कनों को अंकित करने वाला उपकरण को कहते हैं? ऑप्शन ए कार्डियोग्राफ, ऑप्शन सी केस्कोग्राफ, ऑप्शन सी क्रिस्कोग्राफ, ऑप्शन डी सिस्मोग्राफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्डियोग्राफ बिल्कुल राइट, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। हृदय की धड़कनों को अंकित करने वाला उपकरण कार्डियोग्राफ कहलाता है। बिल्कुल। नेक्स्ट, वाहनों के इंजन को ठंडा करने वाले उपकरण यंत्र को कहते हैं?